बाकी एक चीज जो मुझे आपको बहुत क्लियर करनी थी, और ये बात सब बोल रहे हैं, आप देख रहे थे कि नरेश मीणा की एक बड़ी रैली हुई जिसमें हनुमान बेनीवाल भी वहां पर पहुंचे, तो बहुत पूरा मतलब एक हनुमान, मैं उस दिन वहीं पर थी। अब आपको बात बताती हूँ उस दिन क्या हुआ। उस दिन बहुत सारी आरएलपी की गाड़ियां भी आई थी। उस दिन बहुत सारी नरेश मीणा के लिए भी बहुत लोग भर भर के आए थे। नरेश मीणा के ही कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो लोग ही कह रहे थे मुझको कि मैम हमारे आदमी तो 2-3 तारीख को ही अंता आ गए थे, सारे अंता में फैल गए थे, इतने लोग हमारे बाहर से ही वहां पर आकर रहने लगे थे हमारे नरेश मीणा जी के प्रचार के लिए। तो सपोर्ट बाहर से भी बहुत नरेश मीणा को मिला, कई लोग उनके प्रचार प्रसार के लिए आए, वहां पर रहे भी अनेकों दिन, अभी भी हैं, अभी भी कई लोग वहां पर हैं। तो वहां पर मैंने एक चीज बहुत देखी, उस दिन लोग थे तो बाहर के, हेलीकॉप्टर को देखने भी लोग आए थे। हमारे यहाँ राजस्थान में तो आप जानते हैं कि कंडा जा रहे छो कुण जानो छो कोई कुण नेता, तो वो बोल देते हैं कि नहीं नहीं मैडम नेता तो कौन जाना कि कशो नेता सामने, पर हेलीकॉप्टर आयो मैं सुनिया, अखबार में भी आई कि हेलीकॉप्टर आ जाओ लो। और मैं देखा कि ये फेसबुक पर भी लोग बोल रहे हैं कि आज तो अंता में हेलीकॉप्टर, आज तो अंता में हेलीकॉप्टर। तो मैं भी सोचा कि जीवन में पहली बार हेलीकॉप्टर तो देखा, अंता में कभी देखा को नहीं। तो लोग, आधे लोग तो हेलीकॉप्टर देखने भी वहां पर गए कि हेलीकॉप्टर कैसा होता है, नेताजी हेलीकॉप्टर से उतरते कैसे हैं, वो माहौल कैसा होता है। तो अनेकों लोग इसलिए भी गए। और मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे, मतलब वहां तो ऑफ कोर्स बाहर के लोग थे, और ये बात सबको पता है कि वो जो लोग आए थे वो हनुमान बेनीवाल के लिए भी आए थे, नरेश मीणा को देखने भी आए थे पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग। और बाहर के लोग, कोटा, दौसा, सवाई माधोपुर के लोगों से तो मैं बहुत ज्यादा मिली हूँ, टोंक के लोग, हर कहीं के लोग वहां पर गए थे। और एक और चीज जो मैंने उसको, क्योंकि क्या हुआ उस दिन इतनी भीड़ थी, हमारी गाड़ी वहां पर बीच में ही रोकनी पड़ी हमें, इतना ट्रैफिक हो गया था, इतने लोग, आप यकीन नहीं मानेंगे 2 घंटे हम एक जगह सिर्फ खड़े रहे रात को। और वो लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है उस समय लगभग 7 बज रहे थे, 9 बजे हम वहां से फ्री हो पाए, आप सोचिए। उसी जगह खड़े हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं, और सारी गाड़ियां नरेश मीणा के वो जो हुजूम था वहां पर, वो वहां से गुजरती गई। अब आपको एक थोड़ा सा हंसी की बात बताती हूँ। वहां पर मैं यही देख रही थी, अब सोचा 2 घंटे क्या करूंगी, तो सोचा कि खिड़की से इन लोगों को ध्यान से देखती हूँ और सुनती हूँ कि क्या लोग बोल रहे हैं। तो आप सुनिएगा, वहां पर लोग जो गुजर रहे थे सारे गाड़ियों से, तो वो लोग नारे लगा रहे थे। अब आप, और मतलब वो नारे किसके लगा रहे थे ये जरा सुनिए। वो आए नरेश मीणा के लिए थे, पर वहां पर जितने नारे उन्होंने नरेश मीणा के लिए बनाए थे उससे 3 गुना ज्यादा उन्होंने प्रमोद जन भाया की खिलाफत में नारे बनाए थे। मैं सुन रही थी, अब नारे तो खिलाफत के आपको क्या सुनाऊं, उस समय तो बस बैठी बैठी सुन ही रही थी। अब मैं आपको शायद वो नारे सुना ना पाऊं, ऐसी खिलाफत में बड़े बड़े नारे उन्होंने बनाए। तो मैंने एक चीज बड़ी नोटिस की उस दिन, कि जो लोग जा रहे थे गाड़ियों में भर भर के, वो नरेश मीणा के जयकारे से ज्यादा प्रमोद जन भाया को चोर बोलते हुए, उनके भ्रष्टाचार पर बोलते हुए ज्यादा नारे लगा रहे थे। फिर जब हम पूरा काम हो गया, ढाबे पर खाना खाने बैठे वहां पर, तो नरेश मीणा के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो वो कहते हैं मुझे, और ये बात ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बनी बनाई बातें बोल रही हूँ, आप खुद इससे सहमत होंगे। और मैंने कैमरे पे भी एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात करते हुए, मीणा समाज के बुजुर्ग व्यक्ति से बात करते हुए आपको ये प्रूफ दे दिया है, सुना दिया है कि ये हकीकत है कि जो नरेश मीणा के साथ लगे हुए हैं, उन लोगों का टारगेट नरेश मीणा को जिताना तो है, पर उससे ज्यादा प्रमोदजन भाया को हराना है। वो लोगों की इच्छा यही है कि मैम हमारा नरेश जीते ना जीते, पर प्रमोदजन भाया नहीं जीतना चाहिए। हमारा मन है इससे बढ़िया भाई साहब आप लोग तो मोरपाल जीत जाओ। एक और चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी, मैंने एक चीज उस दिन बहुत नोटिस किया, ये जिससे भी मैंने बात की, अगर वो नरेश मीणा के सपोर्ट में है तो मोरपाल सुमन की बुराई नहीं करेगा, ना ही ये कहेगा कि मोरपा सुमन हार जाए। वो लोग तो मुझे ये कह रहे थे कि नरेश मीणा जीत जाए तो ठीक है मैम, अगर नहीं जीते तो हमारा नरेश अगर सेकंड पे भी आए तो फर्स्ट पे हमारी इच्छा है ईश्वर से कि मोरपा सुमन ही आ जाए। आश्चर्य, उनका ये मन था। तो लोगों का अलग अलग सोच है, ये सिर्फ जिताने का चुनाव नहीं है, यहाँ पर किसी को हराने की भी का भी मन है लोगों का। सिर्फ अपने कैंडिडेट को जिताने का ही मंतव्य लेकर लोग नहीं आए, वो भी एक अलग रुझान है लोगों का। अब ये देखना होगा कि जीतता कौन है, क्योंकि तीनों में ऐसा मुकाबला है। जब मैं वहां पे पहुंची तो एक वीडियो आपने देखा होगा कि हम लोग वहां पर खड़े हैं और तीनों के सपोर्टर वहां पर आ गए हैं। ऐसा भी बहुत हुआ कि तीनों के सपोर्ट में आने वाले लोग
वहां पर आ गए कि हम तो उसको जिताना चाहते हैं, हम तो उसको जिताना चाहते हैं। पर दुख की बात यह है कि सारे कैंडिडेट्स में एक कमी इतनी बड़ी कि उन लोगों ने सारी बातें कर दी, एक दूसरे की बुराइयां भी खूब कर दी। आपने तो देखा कि कैसे सब लोग एक उधर नरेश मीणा प्रमोद जन भाया का भ्रष्टाचार गिना रहे हैं, कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, उधर प्रमोद जन भाया वो नरेश मीणा की कमियां बता रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता नरेश पर बोल रहे हैं। अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता ने भी नरेश मीणा पर बोलना शुरू किया, इधर उधर की सारी बातें सब कर रहे हैं। पर कोई ये नहीं बोल रहा है कि अंता में अगर हम जीत गए तो क्या करेंगे, अंता की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। जब मेरी लोगों से बातचीत हुई मुझे खुद को बहुत दुख हुआ, उन्होंने सामने से आके कहा कि मैडम कोई ये तो पूछ ही नहीं रहा है हमसे कि हमारी दिक्कत क्या है, ते तो सुनो कि माँ की दिक्कत का ही। तो उन्होंने कहा कि मैम हमारे यहाँ बस नहीं मिल पाती है, बस स्टैंड नहीं है। चाहे इस 2.5 साल में कोई कुछ करे या ना करे, ये अंता की गुजारिश है, अंता के हर एक व्यक्ति की गुजारिश है कि जो भी हमारा एमएलए बने वो सबसे पहले हमारा बस स्टैंड बनाए, वहां बस स्टैंड नहीं है। और मैं तो रास्ते में गई तो आपको बताऊंगी इतना अच्छा, मतलब हमारे तो कैमरामैन और हमारे जो जितने लोग हमारे साथ टीम में गए थे वो लोग तो इतनी तारीफ कर रहे थे गाड़ी से, ऐसा कह रहे थे मुंबई जैसा एरिया है, बिल्कुल ऐसा एरिया वहां पर नजर आ रहा था। तो हर जगह फ्लाईओवर बने हुए थे, हर जगह रोड बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छा माहौल वहां पर देखने को मिला। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रास्ते में चलते वक्त हमें देखने को मिली। तो बाकी तो सब ठीक था, अंता काफी खूबसूरत है। पर जब सुना कि वहां पे बस स्टैंड जैसी चीज नहीं है तो बहुत दुख हुआ कि वहां पर बस स्टैंड ही नहीं है। लोगों को बसों के लिए कितनी तकलीफ होती है, और हमारे यहाँ कोई इतना अमीर नहीं है। ज्यादातर गाँव में, ज्यादातर शहरों में लोग बस से ही सफर करते हैं। तो सुन के बहुत दुख हुआ कि वहां बस स्टैंड का इतना प्रॉब्लम है, वहां पानी और बिजली का बहुत बड़ा दिक्कत है, पर इस पर कोई बोलना नहीं चाहता। कोई कैंडिडेट सामने आकर ये तो नहीं बोला कि अरे पानी लिया देमला था, कह रहे बिजली ना रही, बिजली लिया देमला था ना। इस पर तो कोई भी कुछ उफ तक नहीं बोला है। बस स्टैंड की तो मैंने किसी कैंडिडेट के मुंह से तक नहीं सुना। तो कैंडिडेट्स को ये तो पता होना चाहिए कि जिसमें अपन लड़ रहे हैं उसको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, जो भी मैंने वहां पर देखा सब आपके सामने रखा है, हकीकत जो है वो आपके सामने रखी है। बाकी तीनों कैंडिडेट्स बराबरी तौर पर आगे चल रहे हैं। देखना ये रहेगा कि जो लोग मुझे आके बोल रहे थे मैम गुप्त वोट होंगे बहुत सारे इस बार, लोग बताएंगे नहीं, पर देखिए आप किसी किसी को ही देते हैं। और आधे लोग तो मुझे ऐसे मिले जो कंफ्यूज थे, वो कह रहे हैं मैम समझ ही नहीं आ पा रहा है। अब तो मैंने सोचा है कि एंड में जाऊंगा, और यूथ था, कितने युवाओं से मैं मिली हूँ, वो भी ये कह रहा था कि अब जाके ही उस दिन हम सोचेंगे कि किसको दें। हालांकि कई कई बातें हैं मन में, जरूर कुछ तो ठान रखा होगा कि किसको देना है। अब देखते हैं कि अंत में जीत किसकी होती है, 14 तारीख को पता चल जाएगा। पर कल बहुत बड़ा दिन है पूरे राजस्थान के लिए। कल क्या चेंज होता है, और जो भी चेंज होगा वो आज रात में हो जाएगा, यकीन मानिएगा। देखते हैं किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। पर आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हर बार बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, हमेशा बोलती रहूंगी कि हम ही हैं जो फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। और देख लिया है आपने, बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।